लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का प्रचार अभियान जारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत सभी विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले का जनसंपर्क अभियान स्थानीय लोगों के बीच अपनी खास जगह बना चुका है। देवेंद्र सिंह भोले को हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही देवेंद्र सिंह भोले ने कहा है कि हमारी बेटी नीलिमा कटियार को भी कल्याणपुर से जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने कहा है कि अब की बार 400 पार इसलिए लाना है कि देश आगे जा सके। आगे उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने जो 10 सालों में करके दिखाया है वो पूरे देश की जनता जानती है। पीएम मोदी ने सनातन को आगे बढ़ाया है और रामलला को उनके मंदिर में स्थापित कराया है। साथ ही देवेंद्र सिंह भोले ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि सबसे पहले मतदान करें। मैं सभी माताओं और बहनों से अपील करता हूं कि वो मतदान अवश्य करें। कल्याणपुर में हम किसानों के लिए काम करेंगे और जमीनी स्तर पर योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। ये तमाम बातें देवेंद्र सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं अकबरपुर से उनकी तरफ से कही गई है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले और वो लगातार यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताते नजर आ रहे हैं। अभिवादन करते और वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह भोले को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इस दौरान देवेंद्र सिंह ने बातचीत करते हुए कहा है कि पीएम मोदी के विकास कार्य जनता तक पहुंचे। ये हमारा एक जो काम है वो है कि हम जनता तक पीएम मोदी के जितने भी विकास कार्य हैं वो पहुंचाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए तमाम बातों की जिक्र करते भी यहां पर नजर आए। धर्म और धर्म के युद्ध में हमारे साथ सारथी की भूमिका निर्वाह करने वाले भाई दिनेश राय जी, हमारे यहाँ के एसएसटी जिलाध्यक्ष और हमारे छोटे भाई दीपू पांडे जी और यहाँ की लोकप्रिय विधायिका कटियार जी, संदीप जी, सीनू जी, अनिल जी, जीतू जी, हमारी बहन आरती दीक्षित जी, हमारे भाई किशनलाल सुदर्शन जी, बहुत सारे नाम है ऐसे जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। ऐसे सभी हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जिनको शीश झुका करके नमन करता हूं। सम्मानित नौजवान साथी जो देश के विकास में भारत के सनातन को सुरक्षित रखने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह करते हैं, करेंगे, कर रहे हैं और जिनके कारण आज ये भारत संरक्षित भी है, सुरक्षित भी है। ऐसे सभी नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं। कई बच्चों को बहुत बहुत शुभआशीष देते हुए आज के अवसर पर मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, इतना जानता हूं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिवर्तन में कानपुर औद्योगिक नगरी रही है, श्रम की नगरी रही है, शिक्षा की नगरी रही है। ऐसा कानपुर और कानपुर में ये कल्याणपुर, कानपुर की पहचान नवाबगंज, कानपुर में पुराना कानपुर और ये कानपुर के तमाम मां गंगा के किनारे ऐतिहासिक स्थान है जो हमारी कानपुर की पहचान रहे हैं। और यहीं से अगर एक मामूल परिवर्तन देश में हुआ है तो उसकी जड़ में दूर को एनडीए के नेता के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी कानपुर के कल्याणपुर में आए थे और उसमें उन्होंने कहा था, जब लोगों का राजनीतिक दलों से विश्वास उठ गया था, राजनीतिक नेताओं से विश्वास उठ गया था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम नौजवान के लिए काम करेंगे,
हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम व्यापारियों के लिए काम करेंगे। यात्रा आपके भी इसमें आई होगी बाद में, और तब एक संकट लिया गया ताकि भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर भारत बनाएंगे। और आज का ये चुनाव सरकार बनाने के लिए ये, जैसा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कहना है और हमारा सबका मानना है, ये सरकार बनाने के लिए नहीं, ये देश में जो परिवर्तन 2014 से शुरू हुआ, 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में जो परिवर्तन हुआ, ये देश को दुनिया पर, जैसा कि हमारी बेटी नीलमा जी ने कहा कि हम आर्थिक तौर पर यहाँ 10वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं और उसको 1 नंबर पर ले जाने का काम हम सबको करना है। इसलिए ये चुनाव उस करीब हो रहा। ये शरीर के आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई धीरू और छोटू जी, जो लगातार इस देश से पार्षद है, लोग प्रजा के कारण पार्षद है, अपने काम के कारण पार्षद है। भाई पवन पांडे जी निकल गए लगता, भाई पांडे यहाँ पार्षद है, जीतू भी बैठे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धोखे से एक बार तो कोई जनप्रतिनिधि बन सकता है, धोखे से एक बार तो कोई सरकार बना सकता है, लेकिन लगातार गुजरात में लगातार सरकार बनाने वाले, और जब लोगों ने 2014 में विश्वास किया था आशा के रूप में, तो उन्होंने गुजरात उस मॉडल को देखा था जिसको उन्होंने विकसित प्रदेशों की श्रेणी खड़ा करने का काम किया था। और इसलिए उस विश्वास के सहारे हम सब ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो क्षमता है, योगी आदित्यनाथ जी के वो क्षमता है कि आने वाले समय में देश को, जिसकी कल्पना श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के पहुंचने की थी, जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 में भारत की संसद में कहा था कि हिंदुस्तान का अगर विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, और जिसकी कल्पना स्वामी आपके हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जिस कानून उनको केवल अगर लगता है तो हम ही पीढ़ी हैं, और अगर आप पीढ़ी हैं तो यहाँ रहने वाले अकबर पीढ़ी, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया लाला लोधी काची तेली दमोड़ी धानुक दोरी शंखवाल दोहे हो, सबका ये उत्तर है कि हम सब लोग सीधे सनातन को मान करके और सनातन को आगे बढ़ाते हुए जिस काम को नरेंद्र मोदी ने 500 साल बाद पूरा किया है, भगवान हम आ गए हैं, माधव हमें लाना है और माधव हमें लाना है। तो जैसा आप सारे लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में कितने ऐसे लोग हैं, 10 तो रहेंगे, 11 भी रहेंगे, 12 भी रहेंगे और 13 भी रहेंगे, हमारे साथ चल के किसी धर्म यात्रा पर चलेंगे। कितने लोग ऐसे? तब तो यार गड़बड़ करोगे, तो सारे लोग वही चलेंगे, तो यहाँ काम कौन करेगा? ये लोकतंत्र का पावन पर्व, लोकतंत्र का ये मंत्र है। मैं इसलिए आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूँ अपने जो बुजुर्गों से नहीं, बुजुर्गों से इसलिए बुजुर्गों के तो चोरों में और माताओं बहनों चोरों में तो नमन करता हूँ, लेकिन नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यवस्था भी ढीलू करेंगे कि 14 तारीख को अपने किसी धार्मिक स्थल पर ले जाए, 13 तारीख तक आप यही रहकर अपने वार्डों में रह करके एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को देख करके पहले मतदान करेंगे और इन बुजुर्गों को ले जा करके, हमारी माताओं बहनों को सुविधा दे करके उनको ले जा करके मतदान कराएंगे। और तभी यह संकल्प पूरा होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहाँ देवेंद्र सिंह भोले को आपका आशीर्वाद मिलेगा, वही मोदी जी को दुनिया का सबसे नेतृत्व करने का क्षमता वाला नेता प्रस्तुत करने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ 13 तारीख को अपना त्योहार मना करके, शुक्रवार का दिन है, छुट्टी लोग मना लेते हैं, शनिवार है, इतवार है, हमारे आदमी दीदी से कहेंगे बच्चे चलो मन छुट्टी है, सारे लोग यहाँ रहकर के मतदान करेंगे। इस विनम्र निवेदन के साथ, इस विनम्र आशा के साथ सारे लोगों को ये थोड़ी अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री